हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। मेरी बहू तो बहुत ही आलसी है। मालती, ओ मालती बहू, मालती बहू कहाँ हो। अपने कमरे में हूँ मम्मी जी। क्या कर रही हूँ अपने कमरे में। मैंने तुमसे दही बल्ले बनाने को कहा था ना। तो मालती अपने कमरे से भागकर कहते, मम्मी जी बना दिए हैं, पानी में डाले हुए हैं, अभी 10 मिनट में प्लेट लगाती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है। वैसे मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, वह तो मैं इसलिए पूछ रही थी, तुम रसोई में जाते हो बहुत आलस आता है। वे मालती को कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। मालती चुप रह जाती है। क्या कहे, साल भर हुआ है शादी को, ऐसी कौन सी डिश है जो उसने घर पर नहीं बनाई। अब तो सासू माँ को बाजार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, स्वाद ही नहीं लगता था बाजार का, घर का ही अच्छा रहता है। फिर उनका कुछ भी खाने का मन क्यों ना करे, सब घर पर बनेगा, चाहे चाउमीन हो या बर्गर या फिर आइसक्रीम, सब घर पर। पिछले हफ्ते की ही बात है, कहने लगी बहू, आज तो दाल मखनी बना लो। सबने खुश होकर खा भी ली। बुआ सास का फ़ोन आया तो मैंने कहते सुना, हाँ जीजी, हाँ काम तो कर लेती है पर बहू को रसोई में जाते हुए बहुत जोर पड़ता है। इतना ज़्यादा स्वाद भी नहीं है हाथों में, पर क्या करें, बनाती है तो खाना तो पड़ेगा। फ़ोन पर बात करते हुए ही आवाज़ देकर बोली, बहू रात के खाने में मलाई कोफ्ता बना लेना, हद हो गई, बोल भी नहीं सकते। साल भर ही हुआ है शादी को। सासू माँ को कहते डर भी लगता है। मालती की सहेली का फ़ोन आता है तो मालती उसे अपनी सासू माँ के बारे में बता देती है। तो वह उसे कुछ आइडिया देती है। 2 दिन बाद सासू माँ कहती है, बहू दाल चावल भिगो देना, कल सबकी छुट्टी है तो डोसे बना लेंगे लंच में। मम्मी बहुत गर्मी है, डोसे बनाने में काम भी बहुत फैल जाता है। सांभर, नारियल की चटनी, आलू बालू स्टफिंग की तैयारी को जिस दिन ठंडा मौसम होगा उस दिन बना लेंगे। मुझे तो पहले ही पता था तुम यही कहोगी। मैं सब जानती हूँ, तुम रसोई में जाना ही नहीं चाहती, पर क्या आप तुम्हारे आलस के चक्कर में घर में कुछ बनाए भी ना छुट्टी के दिन, और कितनी मेहनत लगती है। तो वह कुछ नहीं बोलती, दाल चावल भिगो देती है और अगले दिन सुबह उठकर पीस कर रख देती है, आलू भी उबाल देती है और सबको नाश्ता देकर खुद भी कर लेती है। लगभग 11 बजे मैं बाथरूम में चक्कर काटने लगती हूँ तो मेरे पति रवि कहते हैं, क्या हुआ मालती। पता नहीं, उल्टी जैसा फील हो रहा है। इतनी देर में सासू माँ आती है, बहू इतने दोपहर की तैयारी कर लो, सब 1 बजे लंच कर लेंगे। रवि कहता है, माँ मालती की तबीयत ठीक नहीं है। उसे गोली निकाल कर देता है और कहने लगा, तुम यहाँ आराम करो, हम सब दूसरे कमरे में बैठ जाएंगे। सासू माँ कुछ बोल ना पाई और अपने कमरे में आ गई। मालती अपना कमरा बंद कर एसी चलाकर गोली वॉश बेसिन में डाली और आराम से बेड पर लेट गई। उधर मालती का देवर अपनी माँ से कहता है, माँ आप बना लो, तो वह मना नहीं कर पाती। रसोई में जाते ही उन्हें एहसास हो जाता है कितनी गर्मी है। फिर वे सारी तैयारी करके सबको गर्मा गर्म खिलाती है। बेटे एक दूसरे को पकड़ाने में मदद करते हैं। बनाते बनाते 2 बज जाते हैं। रवि मालती के लिए भी प्लेट लगाकर कमरे में ले जाता है और जगाकर उसे खिला आता है। मालती को सासू माँ के लिए बुरा लग रहा था, पर क्या करे, कभी कभी समझाने के लिए करना पड़ता है। मालती जी अपनी प्लेट लेकर कमरे में आते ही छोटा बेटा कहने लगा, वाओ मम्मी बहुत बढ़िया डोसे बने थे, अगले संडे को मखनी दाल और नान। एकदम गुस्से में फट पड़ती हैं। यह घर है, कोई होटल नहीं है। रसोई में जाकर देखो कितनी गर्मी हो रही है। सही बात तो यह थी, मालती जी को ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी, पर बहू आने के बाद ऐसा दिखा रही थी जैसे उन्होंने पूरी उम्र रसोई में पता नहीं कितना काम करा है। एक दिन बातों बातों में रवि ने बताया था, हम तो हर संडे को लंच करने बाहर जाते थे और मम्मा तो कुछ बनाती तो सर्दियों में बनाया करती थी। हमारी मेड भी इतनी अच्छी थी, मम्मी के साथ किचन में सारा काम करवा देती थी। मम्मी को बाहर का खाना बहुत पसंद आता था। तो मालती सोचने पर मजबूर हो जाती है, तो बहू आने पर ऐसा क्या बदल गया कि सासू माँ को जो भी खाना हो सब कुछ घर का बना ही चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ही कह रही थी, छोटी सी चक्की आती है बाजार में, वह लेकर आऊँगी, घर का आटा मसाले, उनकी तो बात ही अलग है। अब तो बात चलाना ही बंद कर दिया चक्की के बारे में, कहीं मुझे ही ना चलानी पड़े। ऐसा नहीं था कि मालती को घर का काम करना पसंद ना हो, पर मन लगाकर काम करने के बाद भी उसमें कमी निकालना और उसके बाद भी तारीफ ना करके रिश्तेदारों के सामने बुराई करना और बार बार यह कहना, बहू तो बहुत आलसी है, रसोई में जाते हुए तो उसे बहुत जोर पड़ता है। अगर सासू माँ को एक दो झटका और ऐसा लग जाए तो वह समझ जाएगी यह घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं। दूसरे की मेहनत की कदर भी करना सीख जाएंगी। हेलो दोस्तों, मालती ने जो अपनी सास के साथ किया वह सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।